इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। अदालती ज़राए के मुताबिक जजेस को भिजवाए गए खत में पाउडर था और लफ्ज़ एंथ्रेक्स लिखा हुआ था। खत खोलने वाले अमले को आंखों में जलन और सोजिश की शिकायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खतूत को हाई कोर्ट के लिए धमकी करार दे दिया। साइफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया है, एंथ्रेक्स का भी जिक्र है। इसी वजह से साइफर केस की समाअत में भी ताखीर हुई। खतूत की इतला पर पुलिस एहलकार अदालत पहुंच गए। लिफाफे पर खत भेजने वाले का नाम रेशम दर्ज है, लेकिन एड्रेस नहीं लिखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया का पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का जहरीले मवाद वाले खतूत की मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा। सेनेट इंतखाबात में हुकूमत इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तमाम असम्बलियों में शिकस्त से दो चार। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, फैसल वावडा और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब सेनेटर मुंतखब। मुसद्दिक मलिक, अनुशा रहमान, बुशरा भट्ट, राना महमूद भी कामयाब। ताहिर खलील सिंधु, रुबीना कायम खानी, सरमद अली और दीगर सेनेटर्स बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर उम्मीदवार नाकाम ठहरे। सिंध में पीपल्स पार्टी के 10, एक आज़ाद उम्मीदवार और एक MQM के उम्मीदवार फतहयाब। पंजाब असम्बली में 500 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स मुंतखब हुए। इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक एक उम्मीदवार कामयाब हुआ। बलोचिस्तान में 11 और पंजाब में 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। KP में सेनेट इंतखाबात मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान के हल्फ न लेने पर इलेक्शन कमीशन ने ताहुक्म सानी इलेक्शन ही रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का तहरीरी हुक्म जारी। फैसले के मुताबिक आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात मुलतवी किए गए। ऑपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमारे 25 अरकान से हल्फ नहीं लिया गया, पहले हल्फ फिर इलेक्शन कराए जाएं। सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने ऑपोजिशन की दरखास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबिता किया था। हल्फ नहीं लेने देंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे। सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ हर सतह पर एहतजाज करेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। आइन में 90 रोज़ में इंतखाबात कराना होते हैं, नहीं कराए गए। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर निशान छीन लिया गया, मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। ये सारा निज़ाम एक दिन बेनकाब होगा। KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं, इस सूरत हाल की जिम्मेदार KP हुकूमत है। हुकूमत की हदधर्मी से इलेक्शन मुलतवी हुए। वजीर आला और स्पीकर कैदी के टाइगर्स बने हुए हैं। ये लोग कानून को नहीं मानते। बुशरा बीबी का अपने खाने में जहरीला मवाद मिलाने का इल्जाम। बानी चेयरमैन PTI की अहलिया कहती हैं, शब्बे मेराज को मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। तहकीक से पता चला कि क्लीनर से 1 महीने बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है। मुझे आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ रहती है। खाना और पानी भी कड़वा लगता है। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था। जेल में हूँ, इल्जामात साबित करने के लिए सबूत कहाँ से लाऊं? मुझे जेल में किसी ने टॉयलेट क्लीनर मिलाने का बताया, उसका नाम नहीं बताऊंगी। बानी PTI ने एहतसाब अदालत के जज को कहा कि बुशरा बीबी को बनीगाला में जहर देने की कोशिश की गई। उनकी जिल्द और जबान पर निशानात हैं। शौकत खानम के डॉक्टर आसिम से मुकम्मल मेडिकल चेकअप करने का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, उन्हें कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। बुशरा बीबी का हर हाल में ख्याल रखा जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहते हैं, बानी PTI ने जजेस को खत पर फुल कोर्ट का मुतालबा किया है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की मजम्मत करते हैं। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं, बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। 720 सफ़ात के दस्तावेजात में मैंने इलेक्शन कमीशन में खुद जमा कराए थे। मखसूस नशिस्तों पर जो पार्टी स्ट्रक्चर दिया था उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम शामिल था। स्पीकर का यह करार देना कि हम आज़ाद हैं, मुनासिब नहीं। बुशरा बीबी वाहिद कैदी हैं जो अपने ही बेडरूम में कैद हैं, फिर भी मन घड़त कहानियां बना रही हैं। बीवी कहती है, टॉयलेट क्लीनर के कतरे मिलाए। शौहर कहते हैं, जहर दिया गया। पहले दोनों मियाँ बीवी फैसला कर लें, असल मौक़िफ़ क्या देना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं,
बानी पीटीआई 3 मुकदमात में सजा याफ्ता मुजरिम हैं, फिर भी उनको बकरे और देसी मुर्गियां खाने को मिलती हैं। दोनों मियाँ बीवी जेल में नहीं, फुफ्फो और खाला के घर आए हैं। छह जजेस के खत पर जुडिशल इंक्वायरी और कमीशन बनाने की दरख्वास्तें दायर। एतजाज अहसन ने जुडिशल कमीशन के कयाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो अफराद अदलिया को दबाव में लाने के जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी का हुक्म दिया जाए। खत की जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर की। जजेस को धमकाने और अदलिया में मुदाखलत पर मिसाली सजा देने की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट मामले पर अज़खुद नोटिस लेकर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे चुकी। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच कल समाअत करेगा। आज जो मीडिया और जजेस बोल रहे हैं वो नवाज शरीफ की दफा किधर थे? इन लोगों के 2018 में ज़मीर किधर थे? शौकत सदीकी और फैजाबाद धरने के वक्त ज़मीर किधर था? विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के मीडिया से गुफ्तगू में सवालात बोले। जिन लोगों के पास ताकत होती है उन्हें इज्जत और आबरू का पास रखना चाहिए, उनको मौसमों की तरह रवैये नहीं बदलने चाहिए। मजीद बोले बिजली गैस चोरी हो रही है, आम आदमी की जिंदगी मुतासिर हो रही है, पावर सेक्टर के दरमियान डायलॉग की जरूरत है। खसारे का शिकार कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोलियां तलब। 3 मई तक जमा कराने की हिदायत। निजकारी कमीशन हुकाम कहते हैं वफाकी हुकूमत PIA का हवाबाजी शोबा निजी तहवील में देना चाहती है। PIA की निजकारी से कबल नुकसानात और कर्ज होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल कर दिए। 51% शेयर्स निजी तहवील में दिए जाएंगे। 49% शेयर्स हुकूमत की मिल्कियत होंगे। अक्सरियती शेयर्स निजी तहवील में जाने से इंतजामी कंट्रोल भी निजी कंपनी के पास होगा। महंगाई में इस साल भी इजाफा होगा, मुआशी तरक्की मजीद कम होगी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तानियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। डेवलपमेंट अपडेट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल महंगाई 21 के मुकाबले में 26% रहने का इम्कान है। मुआशी शरह नमू 3.5% की बजाय 1.8% रहने की पेशगोई है। सब्सिडीज और ग्रांट्स मईशत के लिए नुकसानदेह करार। तवानाई समेत सरकारी इदारों में मुश्किल इस्लाहात नागुज़ीर। पेंशन और सिविल सर्विस के शोबे में भी इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। आइंदा बरस शरह नमू 2.3 और महंगाई 15% पर जाएगी। कर्जों की शरह में मामूली कमी की तवक्को है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने करार दिया कि कल केस को लाजमी मुकम्मल करना है। चीफ जस्टिस की हिदायत पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने आजम खान का 164 का बयान पढ़ा। अदालत ने रिमार्क दिए कि ये कैसे हो सकता है कि एक बयान में कुछ और है और दूसरे में कुछ और। चीफ जस्टिस ने वकील से पूछा कि क्या आपने आजम खान पर जिरह की थी? क्या उस वक्त आपने ये कहा था कि जवाब अब काहिर कह रहे हैं? वकील ने बताया कि जिरह हमने नहीं, सरकारी वकील ने की थी। अदालत ने साइबर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब बानी PTI लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ के 2 मुकदमात से बरी हो गए। मीडिया में सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है, इसीलिए हमने कहा कि अपना YouTube चैनल चलाएंगे। ऐसी खबरें चलती हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। मेरी अहलिया से मुताल्लिक झूठी खबर चला दी। हम सुबह से रात तक वजाहतें ही देते रहें। चीफ जस्टिस के सहाफ़ियों को हिरासत करने के केस में रिमार्क्स। कहा ऐसी खबर चलाने वालों को क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? क्या फर्द जुर्म आयद करके उन्हें जेल भिजवा दें? थोड़ा सा खौफ करें, हमारा नहीं तो अल्लाह ताला का खौफ कर लें। कभी कभी सच बोल लें। अगर कुछ नहीं करते तो ऐसा ऑर्डर आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन वाली पटिशन के दरख्वास्त गुजारों को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमर अयूब ने अपोजिशन लीडर का चेंबर संभाल लिया। उमर अयूब का कहना था कि फॉर्म 47 के जरिए लोगों को असम्बली लाया गया। फॉर्म 45 के तहत हमारे 180 लोग असम्बली में होने चाहिए। हमसे निशान छीना गया, हराने की कोशिश की गई। जो मर्जी कर ले, अवाम बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। हमारी पहली तरजीह पाकिस्तान की सालमियत और अवाम के लिए काम करना है।
मुत्तहिद ऑपोजिशन करेंगे, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। महंगाई, लाकानूनियत, बिजली वगैरह के इश्यूज पर बात करेंगे। उधर कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान आज़ाद करार, पार्टी वाबस्तगी का नोटिफिकेशन आने तक 88 अरकान आज़ाद तस्वुर होंगे। लाहौर की तामीर और तरक्की का प्लान तैयार, हंगामी बुनियादों पर तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत का हुक्म। गलियां पक्की, टफ टाइल्स लगाई जाएंगी। स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, ड्रेनेज लाइनों की बहाली का भी असूली फैसला। वासा को तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ। सफाई की मुहिम में आवाम भी हुकूमत का साथ दें। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया। अब्दुल खालिक PB 51 से रुकन मुंतखब हुए। अब्बासीन अचकज़ई और असगर अचकज़ई ने कामयाबी को चैलेंज कर रखा था। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में काबीना साजी पर मुशावरत भी जारी। ज़हूर वलीदी, सादिक इमरानी, सरफराज डोम की, जिया लांगू, अब्दुल रहमान केतरान को वजीर बनाने का इम्कान। सूबाई काबीना में 14 वज़रा और 5 मुशीर होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए सिलेक्शन कमीशन की मुशावरत। 20 से 21 खिलाड़ियों का पूल तैयार। PSL में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले उस्मान खान को खिलाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक टीम का ऐलान 1-2 रोज में हो जाएगा। मुशावरत जारी है। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम भी पूल का हिस्सा हैं। हारिस रऊफ और फखर जमान को आराम दिया जाएगा। शादाब, उसामा और अबरार पूल में शामिल। रिजवान और आजम खान विकेट कीपर्स के तौर पर शामिल। शहीन शाह, नसीम शाह, आमिर जमाल, वसीम जूनियर और अबरार अफरीदी को मौका दिया जाएगा। कमेटी फास्ट बॉलर्स के लिए रोटेशन पॉलिसी लागू करके सबको मौका देने की हामी है।